नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की एयरलाइन से पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू करने को लेकर। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब दुबई और यूएई जैसे देश सामने से आ रहे हैं और भारत सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि भारत सरकार रेगुलर बेसिस पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की परमिशन दे, क्योंकि इस समय भारत सरकार अभी भी वंदे भारत मिशन की उड़ानों को चालू की हुई है, जिस कारण से दुनिया के बहुत सारे देशों की एयरलाइंस कंपनियां भारत में अपनी उड़ानों को ऑपरेट नहीं कर पा रही। भारत सरकार इस समय केवल एयर इंडिया की उड़ानों के माध्यम से ही सभी प्रॉफिटेबल रूट्स पर केवल एयर इंडिया की उड़ानों को ही ऑपरेट कर रही है, जो कि दिल्ली से दुबई या फिर मुंबई से दुबई के लिए अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। वहीं बात करें अमीरात एयरलाइंस कंपनी की, तो अमीरात एयरलाइंस अभी भी भारत के प्रॉफिटेबल रूट्स वाले लोकेशंस पर अपनी उड़ानों को पूरे तरीके से चालू नहीं कर पाई है। यही कारण है कि यहाँ पर दूसरे देशों की सरकार भारत सरकार के ऊपर दबाव डाल रही है कि वह शेड्यूल बेसिस पर, मतलब कि रेगुलर बेसिस पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की परमिशन दे। लेकिन बात करें भारत सरकार यहाँ पर क्या चाहती है, तो फ्रेंड्स, भारत सरकार अभी भी केवल वंदे भारत मिशन की उड़ानों को ही ऑपरेट करना चाहती है, या फिर भारत सरकार एयर बबल्स के तहत ही उड़ानों को चालू करने की कोशिश कर रही है। इस समय भारत सरकार दुनिया के बहुत सारे देशों से केवल एयर बबल्स के तहत ही उड़ानों को ऑपरेट करने की इजाज़त मांग रही है। लेकिन इस समय दुनिया के कई सारे देश जैसे कि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, ये सभी देश भारत से एयर बबल्स के तहत उड़ानों को चालू नहीं करना चाहते। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 28 फरवरी तक बंद कर दिया है, जैसे कि डीजीसीए ने अभी 2 दिन पहले ही इसको लेकर जानकारी दी थी, जहां पर उन्होंने बताया था कि रेगुलर बेसिस पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 28 फरवरी तक बंद रहेंगी। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स, आपका लाइक इस चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो को रोज़ाना बेसिस पर लेकर आती रहूं। अगली खबर की तरफ आगे चलते हैं, जो कि आ रही है सऊदी अरेबिया से। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया में इस समय हालात धीरे धीरे खराब हो रहे हैं, क्योंकि सऊदी सरकार को जो वैक्सीन मिलने वाली थी वह वैक्सीन अभी तक नहीं मिल पाई है। आपको बता दूं कि सऊदी गवर्नमेंट को यहाँ पर उम्मीद थी कि उसको कोरोना वायरस की वैक्सीन अमेरिका से मिल जाएगी, लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से कोरोना वायरस की वैक्सीन, जो कि फाइजर वैक्सीन है, वह अभी तक सऊदी अरेबिया में नहीं पहुँच पाई है। और जिन लोगों को भी दूसरी वैक्सीन लगनी थी, मतलब कि वैक्सीन के 2 चरण होते हैं, पहली वैक्सीन लगने के 20 से 25 दिन बाद दूसरी वैक्सीन लगनी होती है, यहाँ पर दूसरी वैक्सीन भी इस समय लोगों को नहीं लग पा रही है, जिससे कि सऊदी अरेबिया में अब हालात धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। रोजाना बेसिस पर सऊदी अरेबिया के कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और अभी कुछ दिन पहले ही सऊदी अरेबिया में कोरोना वायरस के केसेस में काफ़ी गिरावट आ गई थी, लेकिन अब फिर दोबारा से सऊदी अरेबिया में कोरोना वायरस के आंकड़े 270 के आसपास पहुंच गए हैं। मतलब कि रोजाना बेसिस पर 200 से ज़्यादा केसेस कोरोना वायरस के सामने आ रहे हैं। इस समय सऊदी अरेबिया में 2000 से भी ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से 352 लोग क्रिटिकल हालात में हैं। अगली खबर यहाँ पर दुबई को लेकर जान लेते हैं। फ्रेंड, दुबई में भी कोरोना को लेकर हालात ठीक नहीं है। इस समय दुबई की सरकार ने कोरोना वायरस को कम करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। आपको बता दें कि इस समय दुबई में सिनेमा हॉल को 50% की कैपेसिटी पर खोलने की अनुमति मिली है, होटल्स को 70% की कैपेसिटी पर खोला जा रहा है, स्विमिंग पूल और शॉपिंग मॉल को 70% की कैपेसिटी पर ही खोलने की इजाज़त मिली है। और इसके अलावा बात करें रेस्टोरेंट की, तो रेस्टोरेंट दुबई में केवल 1 बजे तक, मतलब कि रात के 1 बजे तक ही खोले जा सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय दुबई में पब और बार को भी बंद रखा गया है। आपको यदि नहीं पता तो आपको बताना चाहूँगी कि दुबई दुनिया के उन देशों में शामिल था जिन्होंने कोरोना वायरस के बाद पहली बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सबसे पहले खोलने की घोषणा की थी। लेकिन इस समय नए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दुबई सरकार को फिर दोबारा से अपने नियम कड़े करने पड़ रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर यूएई के वीज़ा के नियमों को लेकर आ रही है। इस समय यूएई की सरकार ने वीज़ा को लेकर
लेकर जो नियम बनाए हैं उनको फिर दोबारा से अपडेट किया है, जिसके अनुसार उन्होंने बताया है कि यदि आप यूएई में ट्रैवल वीज़ा पर आते हैं तो अब आप ट्रैवल वीज़ा के आधार पर यूएई में काम नहीं कर सकते और दुबई में आपको काम करने के लिए वर्क वीज़ा और रेजिडेंस वीज़ा की परमिशन ज़रूरी है। उसके बाद ही आप यूएई या दुबई में काम कर सकते हैं। यदि आप यूएई में ट्रैवल वीज़ा पर काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो फ्रेंड्स आपके ऊपर फाइन लग सकता है। साथ ही साथ आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के ऊपर भी 50,000 दिरहम तक का फाइन लग सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यूएई में ट्रैवल वीज़ा बनाकर जाते हैं और फिर वहीं पर काम ढूंढकर काम करना शुरू कर देते हैं। उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर खास चेतावनी दी गई है कि ऐसा करते हुए यदि कोई भी पकड़ा जाता है तो उसको यूएई में जेल और फाइन दोनों ही हो सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है नेपाल से। फ्रेंड्स, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में फिर दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 10 महीने बाद चालू हो रही हैं। इन दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पिछले 10 महीने से बंद थी, लेकिन अब यहां पर दोनों देशों के बीच में सहमति बन चुकी है और 18 फरवरी से बांग्लादेश की विमान एयरलाइंस कंपनी अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू कर रही है। विमान एयरलाइंस यहां पर सप्ताह में 2 दिन ये उड़ानों को ऑपरेट करेगी, जिनमें कि सोमवार और गुरुवार को पैसेंजर्स इन फ्लाइटों से ट्रैवल कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर यहां पर फ्रेंड्स म्यांमार को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, म्यांमार में इस समय राजनीतिक अस्थिरता आ गई है, जिस कारण से वहां की सेना ने इस समय पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। आपको बता दो कि म्यांमार के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इस समय हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ ही म्यांमार में सभी उड़ानों के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। म्यांमार में जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं या फिर जितनी भी फ्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं उन सभी फ्लाइटों को ग्राउंडेड कर दिया गया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हो या फिर डोमेस्टिक उड़ानें हो। सभी तरह की उड़ानों के ऊपर पूरे तरीके से रोक लगी हुई है। आपको बताना चाहूँगी कि इस समय यदि आप म्यांमार के लिए ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो आप थोड़ा और रुक जाइए, थोड़े समय बाद ही आप ट्रैवल करने की प्लानिंग कीजिए। अगली और आखिरी खबर यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, एमिरात एयरलाइंस यहाँ पर फिर दोबारा से यूके के लिए अपनी फ्लाइटों को चालू कर रही है। एमिरात एयरलाइंस ये उड़ानें आज यानी कि 2 फरवरी से चालू कर रही है। आपको बता दो कि इससे पहले एमिरात एयरलाइंस ने यूके से अपनी फ़्लाइटों को पूरे तरीके से बंद कर दिया था, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो ट्रैवल कॉरिडोर यानी कि ट्रैवल एग्रीमेंट साइन किया गया था उसको यूके की सरकार ने ख़त्म कर दिया था। यही कारण है कि यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस अपनी फ़्लाइटों को यूके के लिए ऑपरेट नहीं कर पा रही थी। लेकिन बहुत सारे पैसेंजर्स इस समय यूके में फंसे हुए हैं जो कि दुबई आना चाहते हैं, और वैसे ही दुबई में भी बहुत सारे पैसेंजर्स हैं जो कि यूके जाना चाहते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर फिर दोबारा से एमिरात एयरलाइंस अपनी उड़ानों को चालू कर रही है, जो कि सप्ताह में 4 दिन अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट करेगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही खबरें रखते हैं। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और खबरों को रोजाना बेसिस पर लेकर आती रहूं।